मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो लगातार आप इस चैनल पर बने हैं और लगातार इससे आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है। और इससे पहले की वीडियो में हमने 3-4 वीडियो जो आपको हिंदी का उद्गार से स्टार्ट कर दिया है हिंदी को, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए यानी आपको दिए यहाँ से हिंदी की भाषा, हिंदी की उत्पत्ति, लिपियां, हिंदी भाषा में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी तमाम प्रकार की बातें मैंने आपको 3 से 4 वीडियो में आपको दिया और 50 से 60 प्रश्न आपको एक वीडियो में आपको क्या किया, करवाया, जो आपके आगामी पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद के टॉपिक में जो हमको आज शुरू करना है, यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपका जो कोई भी पेपर आप दोगे, टेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम में, जीडी, लेखपाल, कोई भी पेपर दोगे, यहां से प्रश्न बनना एकदम से आपका क्या है, तय है। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं हम? वर्ण विचार की। किसकी कर रहे हैं? वर्ण विचार की। अगर हम वर्ण विचार का नाम लेते हैं, जैसे ही वर्ण विचार का नाम लेंगे भर भर आपका क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे दिमाग में चलना प्रश्न क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। कब? जब हम वर्ण का ही बात करते हैं, यानी वर्ण विचार की। ठीक है, तो वर्ण विचार की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आपको कितनी बात करेंगे? 2 बातें करेंगे। कितनी बातें करेंगे? 2 बातें करेंगे। एक बात आपकी होगी क्या, वर्ण की, और एक बात क्या होगी आपका, अक्षर का। ठीक है, अगर हम वर्ण की बात करेंगे और अक्षर की बात करेंगे, इन दोनों शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब हिंदी में क्या होता है? वह शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण के अनेक अर्थ हैं, यानी वर्ण शब्द है, इसके क्या है? अनेक अर्थ हैं। इसी को क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। इसी को अक्षर कहा जाता है। इसी को रंग कहा जाता है। ये बात समझा रही? किसको? वर्ण को। ये बात समझा रहे? यानी वर्ण को जाति, समुदाय, अक्षर, रंग भी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी? अक्षर की। अक्षर की जब हम बात करेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो आधन क्या टूटेगा? क्षर। आधन क्षर टूटेगा। तो आ का हिंदी में मतलब क्या होता है? नहीं, और क्षर मतलब क्या होता है? खंड या विनाश होता है। ठीक है, और इसके भी क्या होते हैं? अनेक नाम होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आपसे पूछेगा आत्मा, जैसे आपसे पूछेगा परमात्मा, जैसे आपसे कहेगा ब्रह्मा, जैसे आपसे कहेगा विनाश रहित। ये बातें समझ में आ रही है? यानी कि इनके भी क्या है? अनेकों नाम है। किसके? अक्षर के। और इनके भी क्या है? अनेकों नाम है वर्ण के, जात, समुदाय, अक्षर, रंग। ठीक है, और इनके आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा और विनाश रहित। ठीक है, तो ये 2 बातें जो आपको मैंने बेसिक बातें बताई है, ये जहन में, दिमाग में डाल लेना कि वर्ण के भी क्या है? अनेक नाम है, और अक्षर के भी अनेक क्या है? अर्थ है, यानी कि नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बातें हमको जिक्र अब करना है वो आपको बताना है क्या? वर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। ठीक है, तो आप जानते हो कि वर्ण किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, वह, ध्यान से सुनिएगा, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं क्या? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक परिभाषा और बनेगी, वह मूल ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा, वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो। ठीक है, तो दोनों बातें में एक ही बातें आपको समझ में आ रही थी, जिसका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये 2 बातें समझ में आ रही हैं, यानी कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जिसका खंड नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं, या वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं?
वर्ड कहते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? जैसे आपको तमाम एग्जाम्पल भी यहां से मिलेगा, आपको आ, ई, उ, का, खा, गा, घा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये ऐसे मूल ध्वनि है कि ऐसे मूल ध्वनि जिसका क्या हो सकता है, खंड नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आपको क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। वर्ड के बाद हम क्या करेंगे, जिक्र, आपका जिक्र करेंगे किसकी? अक्षर की। किसकी करेंगे? अक्षर की। ध्यान से सुनिएगा, अक्षर की बातें मैंने आपको क्या बताई कि आधन क्षर। तो हिंदी में इसका आ का मतलब क्या होता है? नहीं, और क्षर का मतलब होता है खंड या क्या? विनाश। ठीक है, तो यानी कि अब इसका परिभाषा क्या निकल के आएगी? अक्षर की परिभाषा क्या निकल के आएगी? ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा क्या निकल के आएगी? ध्यान से सुनिएगा, वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि जो मुख से एक झटके से, जो मुख से एक झटके से उच्चरित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? अच्छा, ठीक है, ये बातें समझ आ रही है? वह मूल ध्वनि है ना, वह मूल ध्वनि जो मुख से एक ही झटके में, वह मूल ध्वनि जो मुख से एक ही झटके में उच्चरित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा आपकी और यहीं से बन के आएगी, वो भी नोट करिएगा। मुख से निकली वह ध्वनि जो नष्ट ना हो, मुख से निकली वह ध्वनि जो नष्ट ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ आ रहा है? यानी कि दो बातें मैंने आपको यहां से बताया कि आपका वह मूल ध्वनि जो मुख से एक ही झटके में उच्चरित होता हो, उसे अक्षर कहते हैं, या मुख से निकली वह ध्वनि जो नष्ट ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। समझा रहा ना? आपका जैसे आपका का, की, है ना, कु, समझा रहा? ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल है, समझा रहा? किसके? अक्षर के। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी दिन खराब होता है तो हमारा क्या होता है, परिभाषा ही पूछ लेता है एग्जामिनर कि मुख से वह मूल ध्वनि जो मुख से निकले एक झटके में निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपको उच्चरित होता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये बातें समझ आई? चलिए, अब आपको जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि कोई शब्द अगर आपको दे देगा तो आपसे पूछा जाएगा उस शब्द में कुल कितने अक्षर हैं और कुल कितने क्या है? वर्ड है। यानी वर्ड और अक्षर आपको क्या करना है? पहचानना है। ठीक है, वर्ड और अक्षर क्या करना है? पहचानना है कि उस शब्द में कितने वर्ड हैं और कितने अक्षर हैं। तो एक बात करेंगे वर्ड की और एक बात करेंगे अक्षर की। ठीक है, तो अगर हम वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड की धर्मनगरी अयोध्या में यानी राम की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि राम में कुल कितने वर्ड हैं? राम में कुल कितने वर्ड हैं? तो आप क्या बताओगे? राम में कुल कितने वर्ड हैं तो आप क्या बताओगे? तो यहां पे आपके कितने वर्ड हो जाएंगे? कितने वर्ड हो गए? 4, रा, बड़ा, मा और आपका आ। ये बातें समझ में आ रही? कितने वर्ड हो गए आपके? 4 वर्ड। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि राम में कुल कितने अक्षर हैं तो रा प्लस मा कितने अक्षर हो गए? 2 अक्षर। कितने अक्षर हो गए? 2 अक्षर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे राम की जिक्र किया जाएगा तो किसकी जिक्र किया जाएगा? सीता की। किसका जिक्र किया जाएगा? सीता का जिक्र किया जाएगा। अगर आपसे हम पूछें कि जरा बताना सीता में कुल कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड हैं? जल्दी से बताना। सीता में कुल कितने वर्ड हैं? सा हलंत लगेगा, फिर बड़ी लगा मात्रा बड़ी, फिर ता हलंत, फिर आपका बड़ा आ। कितने वर्ड हो गए? 4 वर्ड हो गए। कितने वर्ड हो गए? 4। लेकिन अगर आपसे सीता में अक्षर पूछता है तो कितने अक्षर हो जाएंगे? 2 अक्षर, सी और ता। ठीक है, ये 2 बातें आपको सिखा दी। अब 2 बातें आपको और बताना है। जल्दी से बताना कि कृष्ण में कुल कितने वर्ड हैं?
कृष्ण शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? तो यहां से देखिएगा कैसे निकलेगा, का, री को बाहर करेंगे, फिर सा, फिर रा, फिर आ। कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5। कितने वर्ण हो गए? कृष्ण में 5 वर्ण हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कुल कितने अक्षर हैं, तो कृष्ण में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे? आपके कितने अक्षर हो जाएंगे? 2 अक्षर हो जाएंगे। कितने अक्षर हो जाएंगे? 2 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यानी कभी कभी आपसे शब्द दे देता है, उसमें पूछा जाता है इसमें कुल कितने वर्ण हैं और कुल कितने क्या है? अक्षर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न आपसे और यहीं पे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? जल्दी से आप ही बताना कि भैया पूजनीय, पूजनीय में कुल कितने वर्ण हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ कितने वर्ण हैं पूजनीय में? पा, बड़ा उ की मात्रा बड़ा उ बाहर निकलेगा, जा हलंत लगेगा, उसके बाद बड़ी, उसके बाद या, उसके बाद आपका आ। 1 2 3 4 5 6। यहां से कुछ गलत हो रहा है, फिर से एक बार करते हैं। पा, बड़ा उ, फिर जा। देखिए गलत हो गया यहां पे। ठीक है, कोई बात नहीं। जा, उसके बाद आपका आ, फिर आपका बड़ी, फिर आपका या, फिर आपका क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, ये देख रहे हैं ये कितने अक्षर आ रहे हैं यहां पे? एक छूट रहा आपका पूजनीय, ना पे छूट रहा है यहां पे, है ना? पूज, फिर यहां पे आपका हो जाएगा ना छूट रहा, फिर बड़ी। ठीक है, ये समझ आ रहा? तो देख रहे हैं कितने अक्षर हो रहे हैं? पा, बड़ा उ, जा, आ, ना, बड़ी, या, आ। कितने वर्ण हो गए? 8 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 8। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूजनी में कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर हो जाएंगे? 4 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा शब्द हो या छोटा शब्द हो या बीच में आधा शब्द लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से कर जाओगे कि कितने इसमें वर्ण हैं और कितने आपके अक्षर हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। ये सब बातें समझ में आ गई ना? चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, है ना? ठीक है, दिन रात मेहनत करना है। ठीक है, इस पसीने जितने भी बहाया जाएगा उतना ही हमारे जिंदगी में कम होगा। जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक कुछ भी हो जाए, खून तक बह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे जिक्र करेगा, कुछ बातें आपको यहां पे नोट करनी है। क्या? सुनिएगा ध्यान से। अब आपसे परिभाषा पूछी जाती है, किसकी? ध्वनि की। आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि की परिभाषा क्या है, आपसे पूछा जाएगा वर्ड की परिभाषा क्या है, आपसे पूछा जाएगा शब्द की परिभाषा क्या है, आपसे पूछा जाएगा वाक्य की परिभाषा क्या है। समझ आ रहा है? तो नोट करके एक एक बात लिखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यानी कि ब्रैकेट में सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इकाई ध्वनि कहलाती है, यह ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं भैया? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 एक एक करके लिखते चलिएगा, समझाते हैं। उच्चारण को हटा देंगे तो भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की ध्यान से सुनिएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटी, है ना? छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपकी छोटी इकाई आपका क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की, ध्यान से सुनिएगा, भाषा की
सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाता है? शब्द। ठीक है, उसके बाद भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाता है? वाक्य। ठीक है, ये कभी कभी आपसे दिन खराब होता है, परिभाषा ही पूछ लेता है कि उच्चारण के दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। फिर यहीं पे उच्चारित शब्द अगर आपका हट जाएगा तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? आपका वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। फिर आपसे पूछेगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? अगर यहीं पे कह दे सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर भाषा की पूर्ण शब्द लगा दे, पूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? आपका वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण सार्थक लघुत्तम इकाई को, पूर्ण सार्थक आपका लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? आपका वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दिन खराब होता है तो परिभाषा ही उठा के दे देता है। ठीक है, ये चार बात अपने नोट में लिखिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। समझा रहना है बातें? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, अब आपसे पूछेगा वर्ड के प्रकार। पहले वर्ड की परिभाषा यानी कि आपने लिखा ही, तो एक लाइन और लिख लीजिएगा यहीं पे, वर्ड से पढ़ने से पहले भी लिख लीजिएगा एक लाइन, परिभाषा वर्ड में लिख लीजिएगा। मुख से निकली वह मूल ध्वनि, मुख से निकली वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, मुख से निकली वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो सके यानी ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे खंड ना, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आप लिखते चलना, जैसे मैंने अभी बताया है ना, आ ई उ है ना, का खा गा घा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपकी परिभाषा और ये आपके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ड के प्रकार। तो वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? जल्दी से बताइएगा, वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक आपका होता है स्वर वर्ड और एक आपका क्या होता है? व्यंजन वर्ड। ठीक है, एक आपका होता है स्वर वर्ड, एक आपका क्या होता है? व्यंजन वर्ड होता है। ठीक है, इसी स्वर वर्ड को और क्या कहा जाता है? अच वर्ड। क्या कहा जाता है? अच वर्ड कहा जाता है। और इसी व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का नाम भी है, अलग से ध्यान दीजिएगा। इसे अच वर्ड कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? हल वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं वर्ड? आपके दो प्रकार के होते हैं, नोट करिएगा। कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है, एक आपका स्वर वर्ड, एक आपका व्यंजन वर्ड। ठीक है, तो यहीं पे आप नोट करके लिखा, एक नोट करके लिखिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या तो कितने हो जाएंगे? 52। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कभी भी ये पूछेगा केंद्रीय, ध्यान सुनिएगा, केंद्रीय यहां से पूछा जाता है केंद्रीय निदेशालय, केंद्रीय है ना, केंद्रीय निदेशालय के अनुसार वर्डों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 44। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो कितनी है? आपके 52 है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा केंद्रीय निदेशालय के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है तो कितनी हो जाएगी? आपकी 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया?
44 हो जाएंगी। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वीडियो में आपको ऐसे इसी तरीके से हमको 3 से 4 वीडियो में आपको ये टॉपिक पूरा तरीके से क्या करना है, खत्म करना है। इसके बाद जो हम चलेंगे कहां पर, वर्णमाला पर। कहां चलेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, वर्णमाला से भी बात चलेंगे आगे। अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, अयोग्य वा, आगत व्यंजन, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, है ना। तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में क्या बनते हैं, पूछे जाते हैं बनकर। ठीक है, तो इसी तरीके से एक छोटे छोटे वीडियो में आपके टॉपिक भी खत्म होता रहेगा और आपको अच्छे से क्या होता रहेगा, तैयार भी होता रहेगा। ये जितनी चीजें बताई आपके नोट्स में लिखते चलेगा, बढ़ाते चलेगा। 3 से 4 वीडियो में आपको यह पूरे टॉपिक को वर्णमाला क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको जो होगा, आपको 100 से 150 प्रश्न आपको इससे कराएंगे। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो वीडियो होगा आपका, इसको रिवीजन करने के बाद आपका चलेंगे कहां पर, वर्णमाला की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपके कल के वीडियो में इससे आगे। ठीक है, तो शुभ रात्रि। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 2-2:30 बज रहे हैं लगभग, कोई बात नहीं। मेहनत हमको करना है, दिन रात मेहनत करना है, जब तक क्या हो जाए, सफलता ना मिल जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।